हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और हम सब भी मज़े में हैं। मैं दोपहर में जब दोपहर का काम सारा फ्री हो जाता है ना, तो उसके बाद जो इधर उधर के काम रहते हैं, जैसे कभी कोई मसाला पीसना होता है या मक्खन निकालना होता है किचन में, तो लाइक ऑलमोस्ट ऐसा कोई ना कोई काम हर रोज़ ही मिल जाता है। तो आज मेरे को मन आ रहा था कि मैं मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र भरने लगता है ना। फ्रीज़र मेरा लाइक बहुत बड़ा नहीं है। मैं वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें स्टोर करती हूँ, जैसे ऑफ सीज़न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह। तो जब मलाई के बर्तन भरने लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है बाकी नई चीज़ कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, तो इसलिए मैं टाइमली इनको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा वक्त हो गया था इस बार, तो थोड़े से ज़्यादा बर्तन भर गए थे। मलाई मैंने चलाई है, मक्खन बनाया है, साथ ही बिल्कुल ज़रा सी स्पेगेटी पड़ी हुई थी। तो वो बनाने का मेरा प्लान नहीं था, बट इतना कम था कि उसका और होता ही क्या। पर मशरूम मैं लेकर आई थी मार्केट से, जब गई थी वीकेंड पे सब्जियां लेने। तो मशरूम है ना, आप जब लाते हो तब भी बना लें तो अच्छे रहते हैं। अदरवाइज़ एवरी डे के साथ है ना, वो थोड़े थोड़े ग्रे होने लगते हैं और लाइट होने लगते हैं, और उनका टेस्ट भी और स्मेल भी थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज लाई हूँ तो हो सके तो आज ही, नहीं तो कल, और मैक्सिमम परसों बना ही डालूँ। उसके बाद फिर ऐसा लगता है ऐसे मतलब वेस्ट ही हो गए। तो ये मशरूम मुझे एक्चुअली बटर गार्लिक में जो मैं इनको सौते करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। वो सानवी खुशी को भी अच्छे लगते हैं, तो वही बनाने का सोच रही थी। फिर मेरी नज़र गई थी पैंट्री में रखे हुए थोड़े से स्पेगेटी पे, तो आई थॉट इसको भी मिला देती हूँ। तो बटर गार्लिक लेमन स्पेगेटी होती है ना, वो बनाने का मैंने फिर प्लान किया। तो गार्लिक मुझे शानू ने छील के दिया, एंड ये गार्लिक प्रेस है ना मेरा, इट्स नॉट वेरी इफ़ेक्टिव। बहुत चाव से मैंने लिया था, लेकिन बहुत अच्छे से इसमें से निकलता नहीं है। तो ये दोनों मुझे हेल्प करके दे रही हैं। पैन में डाल दिया है मैंने गार्लिक, और मैं यूज़ करूँगी ऑलिव ऑयल। ये है दिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये सौते वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस तरह आपको स्पेगेटी सौते करना हो, इनफैक्ट टोस्ट वगैरह पे भी ये अच्छा लगता है। हाई फ्लेम कुकिंग में इसको अवॉइड करें, इसका टेस्ट काफ़ी रिच होता है। मैंने ये अमेज़ोन से लिया था। तो मैं कभी कभी बटर भी डाल देती हूँ, ऑलिव ऑयल होता है तो प्रेफरेंस मेरी ऑलिव ऑयल ही रहती है। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जो मशरूम थे चॉप किए हुए, और इसको मैं अभी भूनूंगी। इसमें वक्त लगता है, ये पहले पानी छोड़ते हैं और उसके बाद फिर भुनाई इनकी शुरू होती है। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही थी हेलमेट। पहले तो आप मौसम देखो, इतना प्यारा मौसम हो रहा था, एकदम रेड रेड सा, ऑरेंज ऑरेंज सा सनसेट हो रहा था। और हेलमेट मेरे हस्बैंड का भीग गया था एक दिन, तो वो उन्होंने सूखने डाला हुआ है। ऐसा डायरेक्ट धूप नहीं आती है हमारे यहाँ पर कहीं पर भी। गर्मी बहुत ज़्यादा आती है पर डायरेक्ट धूप नहीं आती, तो इसलिए ग्रिल पर लटका रखा था। दूसरा कॉर्ड निकाल दिया था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और कल मैं जब कुकिंग कर रही थी, तो उसके बाद फिर शाम में जल्दी हस्बैंड मतलब 1 घंटे पहले आ गए थे वो ऑफिस से, क्योंकि उनको हो रहा था सर दर्द। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मम्मी पापा भी आ गए थे उनसे मिलने के लिए। तो जब वो लोग आते हैं तो मैं आजकल कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि वो टाइम होता है कि हम लोग थोड़ा बैठते हैं, खाते पीते हैं, बातें बातें करते हैं, और आगे कुछ करना है उसकी प्लानिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि कल रात भी कर रहे थे। तो उस वक्त पे फिर कैमरा लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद मैं अभी आपसे मिल रही हूँ। ये है नेक्स्ट डे इवनिंग। पतिदेव आज फिर ऑफिस से आए हैं और फिर सर दर्द की कंप्लेंट कर रहे हैं। सर दर्द हो रहा था, उसके बाद भी वो ब्लड डोनेट करके आए हैं, क्योंकि जहाँ पे यू आर एसोसिएटेड विथ समथिंग, ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअली अलग अलग जगह कैंप लगते रहते हैं। तो आज एक दूसरी जगह पे था, अलम्बिक विद्यालय है ना, वहाँ पर था। तो मेरा एक कलीग करके आया था डोनेट, तो फिर हमने भी सोचा कि हम भी चलते हैं। हम 3 लोग गए थे। अच्छा, खुद से गए थे? हाँ, तो मैं गया था, मेरे साथ 2 और कलीग गई थी, लेकिन उन दोनों को मना कर दिया था। एक का HB कम आया था और एक को एक डाउन थी, तो दैट वेज दे डिडंट आए। उनका मतलब फेवरेट कामों में से एक ये है। तो वो लोग भी ऐसे हैं कि मतलब अर्जेंट है सर, तो उनको ही कॉल करते हैं, तो उसके हिसाब से भी वो जाते रहते हैं। मैंने कभी पॉजिटिव, बट वो होता है ना यूनिवर्सल डोनर। यू आर ओ पॉजिटिव ना? नो, नो, आई एम AB नेगेटिव। AB नेगेटिव। AB नेगेटिव इज अ लिटिल रेयर। हाँ, रेयर है तुम्हारा, वो तो मुझे पता है। वो लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे, मतलब शर्मा जी गए थे, हम लोग को बाहर जाना था, तो रास्ते में ही फिर उन्होंने सोचा ये काम करके, बिकॉज़ वो बुला ही रहे थे। कई बार उन्होंने फ़ोन किया कि अर्जेंट है, आप आ जाओ आ जाओ। और उनका थोड़ा सा मतलब उस दिन मुझे पता चला था कि उनका ब्लड ग्रुप रेयर है, इसलिए वो लोग इतना थोड़ा सा पुश कर रहे थे। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि कल मैंने ना होम टूर
का वीडियो अपलोड किया था, लॉट ऑफ यू वर आस्किंग फॉर इट। वो अपलोड किया था मैंने दूसरे वाले चैनल पे, और उसके कमेंट्स मैं अभी चेक कर रही थी, तो बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं एज़ यूजुअल। और मेरे पास है ना थैंक यू से बड़ा कोई शब्द है नहीं मेरा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। तो आई एम वेरी लाइक थैंकफुल, ग्रेटफुल। आप लोग इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, इतने प्यारे जो शब्द आप लोगों ने मेरे लिए बोले हैं, हमारी फैमिली के लिए। बहुत लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि नए घर में जो भी लाइक समृद्धि आए आपको, बिकॉज़ लॉट ऑफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी। मतलब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में लाइक कॉमन है, तो दे नो कि मैं पिछले 1-1.5 साल से शारीरिक, मानसिक और दिमागी तौर पे थोड़ा सा वल्नरेबल चल रही हूँ। तो दे अंडरस्टैंड, दे ऑल विश हैप्पीनेस फॉर मी कि नए घर से आपको नया बिगनिंग हो, हैप्पीनेस के दरवाजे खुले। एंड मैं आप लोगों के लिए ही, जिन लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा है, चाहा है, थैंक यू बोल रही हूँ। और उससे भी बड़ा, और मतलब क्या बोलूँ मैं, सच्चाई है ये कि आप लोग के बगैर आई एम नथिंग। मैं सिर्फ सानवी खुशी की मम्मी और सौरभ की वाइफ हूँ, और कुछ नहीं है मेरा मार्क। आई एम लाइक ज़ीरो। पर आप लोग के प्यार ने ही मुझे सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर बनाया है, एक यूट्यूबर बनाया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि मोर देन 80% जो मतलब हमारे एक्सटेंडेड फैमिली है, दी सब्सक्राइबर्स, वो हम लोगों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने ये जो डिसीजन लिया था दूसरे प्रॉपर्टी के लिए, उसके पीछे भी बहुत बड़ा हाथ, मतलब आई वुड से कि बहुत बड़ी मोटिवेशन आप लोगों के सजेशन ही थे। उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया था कि आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है ये, और आपको या तो उसका वास्तु करवाना चाहिए या तो थिंक ऑफ अ न्यू हाउस। तो इस तरीके के सजेशन भी आए थे। अभी इतने पॉजिटिव सजेशन आते हैं एंड वी आर रियली थैंकफुल कि आप लोग इतनी केयर करते हो, आप लोग इतना अटैच फील करते हो हम लोगों से। तभी आपको हमारी प्रॉब्लम्स, हम जब भी कुछ रफ पैच से गुजर रहे होते हैं तो हमारे को मतलब आप लोगों से बहुत अच्छे सजेशंस मिलते हैं। बट एक वो 20% लोग भी हैं जो, नॉट 20%, आई वुड से इट्स ओनली 5%, बिकॉज 15% ऐसे हैं जो दे कीप देम सेल्फ लाइक, अगर वो कुछ अच्छा नहीं बोलना तो कुछ बुरा भी नहीं बोलना, एंड वो लोग कमेंट भी नहीं करते, बट दे स्टिल सपोर्ट अस। बट ये जो 5% और उससे कम की जो ये जनता है ना यार, आई डोंट नो हाउ आई कैन डिस्क्राइब दिस इन वर्ड्स, सुपर जेलस, इट्स शेयर जेलसी। मेजॉरिटी ऑफ जो कमेंट्स आते हैं, आई ऑल्सो गॉन थ्रू दोज कमेंट्स, और उसमें कमेंट्स में ऐसा लिखा हुआ है कि आपने, कि ये तो बहुत ड्रामा करते हैं, पहले ऐसे प्यार से बोलते थे अभी ऐसे बोलते हैं। यार एजिंग भी कुछ चीज़ होती है। अभी मेरी जो एज है, जब अभी अगर मैं 5 साल पहले का अपनी वॉइस सुनूं और अभी की वॉइस सुनूं तो मेरी वॉइस में भी डिफरेंसेस हैं, मेरे फेस पे भी डिफरेंसेस आते हैं। एजिंग सबको होती है, आपको भी होती है, जो आके यहाँ पर उल्टे पुल्टे कमेंट्स लिखते हो। मेरा एक सिंपल सा सजेशन है आप लोगों के लिए, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपको हमारी शक्ल नहीं पसंद, आपको हमारे लुक्स नहीं पसंद, आपको हमारी आवाज़ नहीं पसंद, मत देखो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मत देखो। दूसरे चैनल्स देखो, आप बहुत कुछ है, बहुत मसाला मिल जाएगा आपको। आप लोग क्वेश्चन करते थे, अब मुझे पता चलता है कि जो क्वेश्चन आते थे ना कि आपकी मम्मी क्यों नहीं आती, आपका मायका क्यों नहीं है, आपका ये क्यों नहीं है, आपका वो क्यों नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर दीज 5% पीपल ओनली। मत देखिए, इतनी नेगेटिविटी परोसने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रही थी कि दूसरे चैनल पे मैंने कल एक वीडियो डाली थी होम टूर के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत लोग देखना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे फॉलोअर, सब्सक्राइबर जो बिल्कुल फ्रेंड जैसे हो गए, जो इंस्टा पे मुझे एवरी नाउ एंड देन पिंग कर देते हैं कि आज वीडियो क्यों नहीं आया, आज की वीडियो में ये था, ये मुझे अच्छा लगा, वो मतलब बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह जो मुझे टोक देते हैं ना। तो काफ़ी सारे दोस्तों को ये था कि आप दिखाओ। तो अभी बिल्कुल ही बिगिनिंग है, बस मैं आपको बोलूँ हफ्ते भर से काम शुरू ही हुआ है, ऐसा ज़्यादा कुछ वहाँ हुआ भी नहीं। तो इसलिए फिर मैंने ये वीडियो इस वाले मेन चैनल पे नहीं डाली थी, क्योंकि कुछ इतना खास है ही नहीं। दिखाना होगा तो मैं तब दिखाऊंगी जब ठीक से हो जाएगा, दिखाने लायक हो जाएगा। बट क्योंकि कुछ दोस्त मेरे बोल रहे थे तो इसलिए मैंने वो वीडियो वहाँ पर डाला। तो मैं बता रही थी कि वहाँ पर बस 6000 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, बट उस वीडियो को आए 17,000 व्यूज़। तो 6000
वो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी वो जो सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते बट दे वांट टू नो लाइक अबाउट एवरीथिंग, उनको हर चीज़ का बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो वैसे वाले लोग भी वहाँ पर जाकर वो वाली वीडियो देख रहे हैं। तो जो प्यारे प्यारे कमेंट हैं उन सबको मैंने लाइक किया है, हार्ट किया है, हगी भेजा है, बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू गाइज एग्जिस्ट इन माई लाइफ, यू गाइज मेक दिस स्पेस अ पॉजिटिव स्पेस। लेकिन कुछ एक ऐसे कमेंट्स भी है ना, मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया, नाम वाम नहीं लूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक एनीवन फेमस, सारे के सारे मैं एड्रेस भी नहीं करने वाली, कुछ एक मोटा मोटी जो मुझे लगता है कि हाँ जवाब दे देना ठीक रहेगा तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो अपना चश्मा उतार दूँ क्योंकि इससे मुझे पास का नहीं दिखता है ये चश्मे से। इसमें एक कॉमेंट है, शी सेज कॉन्ग्रेचुलेशन, बट मुझे लगता है आपको 3 रूम्स रखना चाहिए था क्योंकि पहले वाला भी 2 BHK ही था, तो व्हेन गेस्ट कम आपके पास स्पेस का इशू होता होगा। कमिंग टाइम शानू खुशी को भी सेपरेट रूम्स की नीड हो सकती है। एवरी टाइम 2 BHK के बाद फिर 2 BHK ही खरीदने का आई एम श्योर कोई रीज़न होगा। नथिंग नेगेटिव, जस्ट अ सजेशन एंड अपग्रेडिंग मीन्स यूजुअली अ बिगर हाउस, अ बेटर प्लेस, जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, हैप्पी फॉर यू गाइज। तो यार वेरी ट्रू, आपका जो कंसर्न है कि अपग्रेड होना चाहिए व्हेन यू चेंज, इट्स एक्चुअली एन अपग्रेड ओनली। और हम लोगों ने प्रोविज़न रखा है द टेरेस थिंग, उसको फ्यूचर में रूम में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप जो बोल रहे हो फ्यूचर की बात की सानवी खुशी को सेपरेट रूम चाहिए होगा, अभी सानवी इज़ इन क्लास 12, तो फ्यू मंथ्स के बाद इट इज़ वेरी लाइकली कि वो शायद दूसरे शहर चली जाएगी, तो सानवी खुशी का सेपरेट रूम तो छोड़िए, वो रूम जो सानवी खुशी का होगा वो सिर्फ खुशी का रह जाएगा। एंड बाद में फिर खुशी भी बाहर पढ़ने चली जाएगी, बाहर पढ़ने नहीं जाएगी तो बाहर नौकरी के लिए जाएंगे। आजकल तो अपने ही घर में हमेशा कोई नहीं रह सकता है ना, तो प्रोविज़न हम लोगों ने रखा हुआ है दैट टेरेस कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ रूम जब भी कभी भी हम लोग का दिल चाहे। ऑल्सो द सोफ़ा जो हम लोग बनवा रहे हैं इस बार उसको सोफ़ा कम बेड करवा रहे हैं, सो दैट अगर नीड लगे तो उसको यूज़ किया जा सके। एंड अगेन अब मेरी ये बात जिसको समझना होगा वो समझ जाएंगे, जिसको नहीं समझना वो इसमें बीफ एंड बट कर देंगे, तो आप ये कर सकते तो आप वो कर सकते थे। देखिए जो कुछ भी हम लोगों ने किया है हमारे सर्कमस्टांसिस में बहुत सोच समझ के किया है। चैनल पे ज़्यादातर यही कमेंट आते हैं, तो मैं बात कर रही हूँ मेरे सास ससुर की कि मुझे किसी ने बहुत ही बदतमीज़ी से बोला भी था कि अरे सास ससुर को नहीं रखना है इसलिए 2 BHK लिया है। सास ससुर से मशवरा करके ही हम लोगों ने ये 2 BHK लिया है, उनको किसी के भी साथ मूव नहीं होना। और ये बात मैं आप लोगों को इतनी बार बोल चुकी हूँ, वो अपना जो रिटायरमेंट लाइफ है अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं रहना उनको मुंबई भी नहीं रहना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं रखना चाहती या कोई और नहीं रखना चाहता, इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन। दिस कमेंट विच सेज वेरी ब्यूटीफुल हाउस माशाल्लाह, बट यू शुड हैव ऑल्सो कंसिडर दैट इन कमिंग टाइम शानू एंड खुशी वुड हैव सेपरेट रूम्स प्लस गेस्ट रूम इज़ ऑल्सो मिसिंग। किसी ने रिप्लाई किया है कि गेस्ट रूम नहीं, सन इन लॉ रूम इज़ मिसिंग। मतलब इसका क्या मतलब, इज़ इट फनी, सन इन लॉ रूम इज़ मिसिंग। समवन सेज ये हर 2 साल में नया घर लेते रहते हैं, थक नहीं जाते बार बार मूव करके। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये व्लॉग चैनल शुरू किया था, यूट्यूब शुरू किया था, तो वो घर हम लोगों ने लिया था 2015, शर्मा जी 15 में लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से मूव किया 2023 में। तो आप लगाइए ये 2 साल तो नहीं होते, और यहाँ पर भी हम लोग को 2.5 साल से ऊपर हो ही गया है, मई में 3 साल हो जाएंगे। मूव करने में दिक्कत क्या है, लोग 2 साल में तो कंपनीज छोड़ देते हैं, हम लोग तो घर ही फिर भी चेंज कर रहे हैं। एंड इट्स गुड टू चेंज आई थिंक। एंड देयर इज़ दिस कमेंट, पहले दूसरे के घर का होम टूर, फिर अपने घर का होम टूर, फिर जब बन जाए तब होम टूर, फिर शिफ्टिंग के बाद होम टूर। एंड स्माइली, वो आंसू निकल रहे हैं हंस हंस के। तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, मैं जब वीडियो भी बनाती हूँ, देखो ये तो तुमने वीडियो को नाम दे दिया होम टूर, अगर मैं वीडियो का नाम ना रखूँ होम टूर तो भी वो वीडियो तो है तो होम की ही है ना। यहाँ से वहाँ, इस रूम से उस रूम घूमते हैं तो भी रूम कैसा है, होम कैसा है, वो तो दिखता ही है। वहाँ पे बस बता दिया जाता है एक तरह से लेआउट के बारे में कि यहाँ ऐसा है वहाँ वैसा है। तो इसमें इतना फ़नी क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। वीडियोज़ मैं कौन सा स्टूडियो में जाके तो वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी, एक बार शिफ्ट हो जाएंगे तब भी हर रोज़ आपको वो होम का
टूर ही मिलेगा ना, जब तक आपके दिमाग में वो सेट नहीं हो जाता कि हाँ इन लोग का ये हॉल इधर है, किचन ऐसा है वैसा है। तो बिगनिंग का हर वीडियो विल बी लाइक अ होम टूर। अनदर कमेंट इज बोर नहीं होते आप बार बार इंटीरियर शिफ्टिंग करके। आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस। इंटीरियर तो मैं अभी ही करा रही हूँ, पहले कब कराया था। इस घर में हम लोगों ने कोई इंटीरियर नहीं करवाया, सिर्फ किचन बनवाई थी, विच इज़ लाइक मैंडेटरी। नेकेड किचन में कोई नहीं रह सकता है। अगर आप नेकेड किचन में शिफ्ट कर भी लो तो भी इवेंचुअली बनवाना ही पड़ता है। और जो मेरा पिछला वाला घर था उसमें हम लोग रह रहे थे, उसके बाद कहीं जाके 2020 में या 21 में हम लोगों ने फिर फर्नीचर करवाया था। तो बार बार ना तो शिफ्टिंग हो रही है, ना ही बार बार इंटीरियर हो रहा है। एंड दिस कमेंट, hey Neelam, I really wonder how do you guys manage finances? Present house is on EMI, education fee of children, your impulsiveness of purchasing most of the gadgets, Indus Valley, etc., medical expenses, and now new flat. Do you have Akshay Patra? Expecting an answer. Previously also I texted about Sanvi's education. She missing out on 12th grade, only focusing on IIT. You didn't reply. मेरे पास कोई टीम नहीं है जो मेरे लिए कैमरा लेकर बैठेगी, जो मेरी वीडियो एडिट करेगी। मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। आजकल टाइम कम ही मिल रहा है तो मैं वीडियो उतना अपलोड भी नहीं कर रही, अगर आप देख रहे होगे तो यू डिडंट रिप्लाई। मुझे जैसे ही टाइम मिल जाता है आई रिप्लाई। दूसरी बात, माई इम्पल्सिवनेस ऑफ परचेजिंग थिंग्स। मैं जब भी इंडस वैली आपने नाम लिया, मैं हमेशा बताती हूँ दे सेंड मी देयर न्यू लॉन्चेस बिकॉज आई वर्क एज पार्टनर विद देम। तो इट्स नॉट अबाउट इम्पल्सिवनेस। डू यू हैव अक्षय पात्रा? इट्स क्वाइट ऑफेंसिव। एंड हम लोग हमारा मैनेज कर लेते हैं। आप लोग अगर ऐसा जानना है कि हाउ डू वी बजट थिंग्स, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो ये कुछ ऐसे कमेंट थे जो क्वाइट लाइक मिक्स थे, नेगेटिव पॉजिटिव। और मुझे ऐसा लग रहा था, एक तो इन पे ना सबसे ज़्यादा लाइक कर रखे थे लोगों ने, 17 लाइक्स, 19 लाइक्स। तो मुझे लगा इनका आंसर करना शायद इनका आंसर करने से शायद बहुत सारे लोग और भी हैं जिनका सेम क्वेश्चन होगा तो उनको आंसर मिल जाएगा। बट देयर वर सर्टन कमेंट्स दोज वर शियरली बदतमीज़, तो आई हैव डिलीटेड देम। और इट मेक्स नो सेंस कि ऐसे स्टूपिड कमेंट्स को एंटरटेन भी करूँ मैं। आई यूजुअली ब्लॉक सच अकाउंट्स एज वेल। बट येस, ऐसे क्वेश्चंस दैट नीड्स एन आंसर, जिसका आंसर करना पॉसिबल है, वो आई सर्टनली आंसर। एंड आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैं ये वीडियो अभी एंड करूँगी, बट not on this negative thought. I again want to thank you all for showering blessings on us, for sending such good vibes, and I can feel, पता है पिछले कुछ वक्त से ना I'm not feeling like I'm not mentally, physically, emotionally feeling like I'm in a good place, but इसके बाद भी there is a bunch of people जो मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कैसे, बिना बताए, यू सेंस कि कुछ ऑफ है। बट देयर आर सर्टन पीपल हु लाइक पोक कि अभी रोई नहीं ना, हम अभी रुला के मानेंगे। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे मैंने कंटेंट क्रिएटर्स देखे और इसी तरीके की वो लोग सफाइयाँ देते हैं टू देयर सब्सक्राइबर्स, जो कि आई डोंट नो कि उनमें इतनी नेगेटिविटी, इतनी जेलसी कहाँ से आती है। यार देखो, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है, अगर मुझे किसी से जेलसी है या तो नेगेटिविटी है, तो मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। ना मुझे उसका वीडियो देखना, ना मुझे उसे सब्सक्राइब करना, ना मुझे देखना, मुझे नहीं अच्छा लगता। लोग ऐसा भी होते हैं कि फिर क्रिएटर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जहाँ पर भी थोड़ा सा भी नेगेटिव लगा, उस कमेंट को सीधे स्किप ही कर देते हैं। तो आपको वो कमेंट्स का भी कोई मतलब नहीं है। जो पॉजिटिविटी है ना, उसको क्रिएटर्स शाउट आउट देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उससे बातें करते हैं, इनफैक्ट चैट भी करते हैं। बहुत सारे लोग आपसे वैसे भी कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे। तो बी दैट पर्सन, नॉट वो कि जिसका कमेंट देख के ही सीधे डिलीट हो जाए। तो ऐसे कमेंट्स का कोई मतलब नहीं, ऐसी नेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं है कि जाके दूसरे कंटेंट पे जाकर आप कुछ भी उसको बोल रहे हो, लिख रहे हो, क्योंकि इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, नोबडी इज फेसिंग ईच अदर। और ना वन ऑन वन ऐसे बात होती है तो लोग अलग तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से कोई नहीं लिखता। और हाँ, एक very big thank you to the subscribers, to the followers who actually following us since the beginning and always. Since the beginning बोला, मुझे याद आया हमारे चैनल को 7 years हो गए। Yes, 7 years completed. प्रॉम्प्ट आया था, तो इसका हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे एक। We'll do that. And
मैं सर्टेनली आप सभी को, जो भी हमको शुरू से मोटिवेट करते आए हैं, जहाँ पर भी हमको देखो ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जो एक पॉजिटिविटी के साथ एक मैसेज देते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही, आप प्लीज़ इस चीज़ को सुधारो। हमने वो हमेशा अप्रिशिएट किया है। वी ऑलवेज अप्रिशिएट सच कमेंट्स एंड उन लोगों से हमारी बातचीत भी है। आप में से शायद आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी बिकॉज वी डू नॉट रिकॉर्ड सच थिंग्स, बट देर आर सब्सक्राइबर्स, देर आर फॉलोअर्स हु आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद अस। ये भी है कि नया घर इतना एरी है पर उसमें पर्दे बंद करके मत रहना, तुम तो बंद करके ऐसे भी बहुत लोग बोल रहे हैं। आपको पता है यहाँ कितनी गर्मी होती है शर्मा जी? अभी पता है पिछले कुछ वक्त से रेड अलर्ट हो रहा है हर जगह, कितनी बारिश हो रही है, तो वो हफ्ता 2 हफ्ता तो ठंडा ठंडा गया, अब वापस से इतनी गर्मी हो गई। यहाँ पे 42-45 तो आम है। आपको चाहिए वो भट्टी आपके घर के अंदर आए, तो इसलिए पर्दे तो डाल के रहना पड़ेगा ना। उसका कारण ये है कि यहाँ इतनी तेज़ धूप पड़ती है ना कि अगर आप अपने घर में एसी चला रखे है और तब भी धूप में बैठ जाओ ना तो आपका वो पैर वहाँ से काला हो जाएगा। काला इन द सेंस की टैनिंग हो जाएगी, सनबर्न हो जाते हैं। तो ये इसका मतलब, ये पर्दे लगाने का मतलब ये नहीं कि हमें पर्दों के अंदर रहना है। हमने वो लिया ही इसलिए कि वहाँ बहुत लाइट आती है, बहुत एयर आती है। आप जो व्लॉग देखते हो ना, वो व्लॉग पूरे दिन की एक छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस होते हैं, उसको हम क्लब करके एक व्लॉग बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे दिन वैसे ही रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और कमेंट आया था एंड दैट कमेंट वाज कि आप ये वीडियो बना रहे हो व्यूज़ के लिए। आई मीन सीरियसली, आप जॉब पे जाते हो किस लिए जाते हो? कि आपको सिर्फ काम करना है? आप जाते हो क्योंकि आपको उसका पे आउट मिलता है, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको उसमें मज़ा आता है। इट डजेंट मीन कि वो व्यूज़ के लिए है। व्यूज़ मोटिवेट्स। अगर आप क्रिएटर हो, आपके वीडियोस पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो आप मोटिवेट कैसे फील करोगे? एंड ऑफ कोर्स मॉनेटरी बेनिफिट्स भी ज़रूरी हैं। पर कौन, इतना बड़ा सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कौन व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा है? एक का नाम बता दो। मतलब ये तो बात ही बिल्कुल ही स्टूपिड है कि व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हो। व्यूज़ के लिए ही वीडियो बनती है। इट्स अ वीडियो फॉर गॉड सेक। तो वीडियो देखी जाएगी तो व्यू ये तो एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बोल रहा हूँ, इफ शी इज़ वर्किंग समवेयर देन शी शुड ऑल्सो बी गेटिंग अर्निंग मनी। तो क्या वो आप पैसे के लिए नहीं जाते हो? क्या सिर्फ आप ऐसे ही जाते हो, काम करके फ्री में आ जाते हो? आई मीन ये क्या क्वेश्चन है? इट इज़ कॉमन सेंस। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, मत लिखा करो ऐसे। आप शैलो दिखते हो इससे, आप शैलो दिखते हो। हमको क्या है, हमारे तो सपोर्टर इतने सारे हैं ना। आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, उनके नीचे ही हमारा कोई ना कोई सपोर्टर मिल जाता है जो रिप्लाई दे देता है, एंड वेरी गुड रिप्लाई। तो मत किया करो यार ऐसा, मत दिखाओ अपने आप को इतना लो कि लोग हंसे आपके ऊपर। मैं ये वीडियो कर देती हूँ एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। और बस चलिए मिलते हैं जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।